हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एग्जाम्स लगे हुए हैं। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि रुक रुक के पढ़ाई करो। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत अच्छे से एग्जाम्स दो। ठीक है। और अब टाइम नहीं है क्लासेस लेने का, अब टाइम है मैराथन लेने का या फिर अपनी चीजें रिवाइज करने का। ठीक है। लास्ट टाइम पे क्लासेस लेने से कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि उससे आप बाकी चीजें नहीं कर पाते हैं। समय ही नहीं मिल पाता है तो कब रिवाइज करेंगे। बहुत क्वेरी आ रही थी कि आरपीएफ कांस्टेबल में जीएस का लेवल कैसा आता है, करंट का लेवल कैसा आता है। मैंने मैथ और रीजनिंग के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख लीजिए। सबसे पहले बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 2 मार्च से स्टार्ट है और 20 मार्च तक होगा। मेरा 3 मार्च को पेपर था, 3 शिफ्ट में पेपर है तो मेरा 3rd शिफ्ट में था। जो चीजें मैंने शेयर की हैं लगभग 19-20 वैसी ही चीजें आएंगी क्योंकि एक एग्जाम का लेवल लगभग बराबर रखा जाता है। ऐसे बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं किया जाता है। वैसे तो जीएस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती है और बहुत अच्छे से मैं इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाऊंगी, लेकिन फिर भी पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हो सकता है इससे आपको अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिले। सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करूंगी। जहां तक मुझे याद है 1857 की क्रांति से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन जरूर था। और मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, 1-2 क्वेश्चन और थे, लेकिन ये मानिए हिस्ट्री से कुल मिला के 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं थे। ठीक है। ज्योग्राफी से मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक्स से मेरे वाली शिफ्ट में क्वेश्चन था कि जो सेवा क्षेत्र होता है उसको डिटेल में दिया हुआ था, सेवा क्षेत्र नहीं दिखा था, वो कौन से क्षेत्र में आता है। और भाई साहब पॉलिटी से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट अनुच्छेद पूछा हुआ था, अनुच्छेद 14 था, अनुच्छेद 21 था, डायरेक्ट दिया हुआ था। अनुसूची दी हुई थी, मुझे लग रहा है तल बदल दिया हुआ था कि 21 अनुसूची में है। लगभग 5-6 क्वेश्चन थे पॉलिटी से। और करंट से तो बहुत क्वेश्चन थे। 2024 की करंट पूछी हुई थी। जो 2024 की नियुक्तियां हैं वो सब याद कर लीजिएगा। 25 से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 24 ही है क्योंकि उसमें मुझे 24 ही दिख रहा था। 25 की तो करंट दिखी ही नहीं। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में क्वेश्चन था कि जो इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक और कुछ था, वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं। और एक व्यंजक के ऊपर क्वेश्चन था, कोई एक व्यंजक दिया हुआ था उसको कंप्लीट करना था और एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया था। लगभग 3 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री से मुझे कोई खास क्वेश्चन दिखा नहीं, मुझे याद नहीं है। और बायो से एक आधे क्वेश्चन ही थे। स्टैटिक से बहुत सारे क्वेश्चन थे, करंट को रिलेट करके पूछ रहा था कि हरदोई की किसी नदी में एक बांध बनाया जा रहा है तो वो किस नदी पे है, ऐसे क्वेश्चन था। तो ठीक है, जीएस में मैं इतना ही बता पाऊंगी क्योंकि जीएस मेरी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और टाइम भी हो गया ना काफ़ी। 3 को मेरा पेपर था, लगभग 6 या 7 दिन हो गए तो बहुत अच्छे से याद भी नहीं है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा होता है ना तो बाकी लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहे और मैं आप सबके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया से वीडियो बनाते रहूं और अपलोड करते रहूं। रात में वीडियो बना रही हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत आ रहे थे मैथ वाले वीडियो में कि आप जीएस का बताइए, रीजनिंग का बताइए। बहुत सारे लोग तो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या पूरे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है उनको मैं बता दूं कि इसमें 2 घंटे का टाइम जो होता है कंपोजिट होता है। कुछ फिक्स नहीं है कि आप ये 2 घंटे में इतना टाइम मैथ में लगाएं, इतना रीजनिंग में, इतना जीएस में। आप किसी भी सेक्शन में पहले जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी राय तो यही रहेगी आप सबके लिए कि आप सबसे पहले जीएस अटेम्प्ट करिएगा, भले आपको क्वेश्चन आते हो या ना आते हो। जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं टिक मारते जाइएगा, जो नहीं आ रहे हैं उनको तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। उसके बाद आप करिएगा रीजनिंग, सबसे लास्ट में करिएगा मैथ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है किसी भी क्वेश्चन को कि अगर अटक रहे हैं तो कैसे अटक रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है उस टाइम पे अटक जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो आंसर आ जाता है। और फिर जो टाइम बचे उसमें जो भी आपको 50% से ऊपर की पॉसिबिलिटी लग रही है उनको लगाइएगा, लेकिन तुक्का बिल्कुल आंख बंद करके नहीं मारने हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।